जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे दोस्त। आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान में जो भाग होते हैं उनको, प्रत्येक भाग में क्या चीज लिखा हुआ है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं। भाग वो चीज होता है संविधान का दरमदे, मान लीजिए तो एक पाठ होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि किस भाग में क्या चीज लिखा हुआ है। जैसे में भाग एक में किसका वर्णन है तो संघ और राज्य क्षेत्र का। भाग एक में किसका वर्णन है तो संघ और राज्य क्षेत्र का। वही कहा जाए कि भाग दो में तो भाग दो में नागरिकता है, भाग तीन में तो मौलिक अधिकार है। अगर जो अभी तक प्रत्येक भाग में क्या चीज लिखा हुआ है, इनसे अगर जो आप अभी तक अनजान हैं तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बना रहिए। आप प्रत्येक भाग से आपको हूबहू दर्शन करवाने वाले हैं कि कौन से भाग में क्या चीज लिखा हुआ है। जो भारत के संविधान में कुल अभी वर्तमान में भागों की संख्या 22 है, जिसमें पहली भाग में संघ और राज्य क्षेत्र है। वहीं दूसरी भाग की हम बात करें तो वह नागरिकता है। तीसरी भाग में कहा जाता है कि मूल अधिकार है, और चौथी भाग में कहा जाए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और चार के काम में है मूल कर्तव्य। चार के काम में है, जिसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। और ये मूल कर्तव्य यूएसएसआर यानी कह सकते हैं सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था, जिसको भारत के संविधान भाग के 4 के काम में रखा गया है। वहीं भाग के 5 की बात करें तो भाग 5 में संघ है और भाग 6 में राज्य है। जबकि भाग 7 की बात करें तो 7वां संविधान संशोधन के द्वारा भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। वहीं भाग 8 में बात करें तो संघ और राज्य क्षेत्र है, और भाग 9 में पंचायत की वर्णन है। यानी पंचायत की वर्णन भाग के में है तो वो 9 में है। और वहीं तक नहीं, भाग 9 के काम में देखा जाए तो नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिका है। और भाग 9 के खा में सहकारी समिति का वर्णन मिलता है देखने को। भाग 10 की बात करें तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का वर्णन है भाग 10 में। भाग 11 में है संघ और राज्य के बीच जो संबंध होता है उसका वर्णन किया गया है भाग 11 में। भाग 12 में है वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद का वर्णन, भाग आपको 12 में देखने को मिलेगा। और भाग 13 में भारत के राज्यों के क्षेत्र के भीतर में व्यापार करना, भारत के विभिन्न राज्यों में जो व्यापार किया जाता है वो भी हमारा संविधान में लिखा हुआ है। वहीं बात करें भाग 14 में तो संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं देना। और 14 की क्या में बात करें तो अधिकरण है, 14 के काम में अधिकरण की वर्णन है। और 15 में भाग 15 में निर्वाचन का वर्णन है। इसे निर्वाचन में आप लोग देखते हैं जैसे मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, बहुत सारे जो निर्वाचन जैसे चुनाव होता है उन सारी प्रक्रियाओं को भाग 15 के तहत निर्वाचन के तहत रखा गया है। वहीं बात करें दोस्तों भाग 16 की तो कुछ वर्षों से संबंधित विशेष प्रावधान है। और भाग 17 में राजभाषा है, भाग 18 में आपात उपबंध है, और 19 में प्रकीर्णन जैसी को वर्णन किया गया है। वहीं 20 में संविधान संशोधन का वर्णन है। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा वर्ड संविधान में हमारा जोड़ा गया, कब जोड़ा गया। जैसे में मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ये हमारा संविधान में पहले से जिस समय संविधान लिखाया था उस समय इसका वर्णन नहीं था। तो वही कहता है कि भाग 20 में संविधान संशोधन की वर्णन है, और भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का वर्णन है। अब वही बात करें भाग 22 में तो भाग 22 में संक्षिप्त नामों का वर्णन है। अगर जो आप कहीं चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कहीं पर जाके आप कमा रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो वो भी हमारा संविधान में लिखा हुआ आएगा, मौलिक अधिकार के तहत आता है। वो मौलिक अधिकार के तहत आता है। किसी जगह का नाम देखते होंगे, जिसे में इलाहाबाद का नाम
चेंज कर दिया गया, वो भी संविधान में लिखा हुआ है। भाग के 1 में लिखा हुआ है, भाग 1 में संभवतः 1 से लेकर 4 अनुच्छेदों तक इसी का वर्णन है। किसी राज्य का, नया राज्य का स्थापना करना भी, वो भी हमारा संविधान में लिखा हुआ है। तो ये है भारतीय संविधान के सभी भाग है जिस पर हम बात किए। अगला वीडियो रहेगा हमारा भारत के सभी अनुसूचियों पर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।